कैसे उसको एपीआई की को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई इसका गलत यूज ना कर सके, वो चीज़ देखेंगे हम। तो ये आज का एजेंडा जो बताया कि हमने एपीआई और एपीआई की इसके बारे में पढ़ना है और कि वो क्या होती है, वो क्यों इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा उसके पैरामीटर्स जो है ओपन एआई की जो एपीआई की है उसके पैरामीटर्स, टेम्परेचर, नेट टोकन के बारे में देखना और क्यों ये इम्पोर्टेंट है के बारे में देखना है हमने आज के सेशन में। उसके अलावा उसकी इनपुट्स के बारे में देखना है कि क्लियर इनपुट जो होती है वो क्लियर रिस्पॉन्स आपको देती है। जब से कोई पेज इनपुट अगर आप करोगे कोई अनक्लियर, लाइक कि आपने उसको पूरी बात नहीं बताई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके आउटपुट पे, वो देखेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे। एपीआई के बारे में हम स्टार्ट करते हैं कि एपीआई होता क्या है। अच्छा, एपीआई को मैं सिंपल जो बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन एक किस्म की मैं बता देता हूँ कि एपीआई जो है ना वो दो सिस्टम जो होते हैं ना उनके दरमियान एक ब्रिज का काम करते हैं। लाइक कि हमारे पास एक सिस्टम ए और एक सिस्टम बी है। एक सिस्टम ए ने सिस्टम बी के साथ कम्युनिकेट करना है, लाइक कोई मैसेज उसको डिलीवर करना है तो वो एपीआई के थ्रू उसको मैसेज डिलीवर करेगा या उससे मैसेज रिसीव। सर आप ने अगर हैंड फ्री पहने हुए हैं तो आप क्या उतार दें या आप ट्राई करें, अगर आपके पास हैं तो आप पहन लें, बिकॉज आपकी आवाज़ थोड़ी सी लाइक हेडफोन भी डिस्टर्ब पहने हुए सी आ थे रही मैंने। है। सर आप ट्राई करिए उनके बगैर, एक बार ट्राई करें, अच्छा, शायद तो आपकी एपीआई के बारे में ये बात कर रहा था कि एपीआई जो है ना वो क्या काम करती है। लाइक कि हमारे पास सिस्टम ए है और सिस्टम बी, दो है सिस्टम है हमारे पास। तो उसके दरमियान हमने एक एपीआई डिफरेंट एपीआई की बनाएंगे और वो जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रही है। सिस्टम ए ने अपने सिस्टम बी को मैसेज सेंड करना है तो एपीआई के थ्रू सेंड करेगा। ये इसकी एक बेसिक डेफिनेशन है कि ये ब्रिज का काम करती है। उसके बाद हम एपीआई को जनरेट करना देख लेते हैं कि ओपन एआई के थ्रू हम किस तरह जनरेट करते हैं और इसको किस तरह सिक्योर करते हैं। एक ये भी इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि एक यूजर है हमारे पास, एक किचन है। लाइक आप किसी होटल में गए हैं, वहाँ पे कस्टमर जो है वो अपना ऑर्डर प्लेस करता है वेटर के थ्रू। लाइक वो डायरेक्ट किचन में जाके अपना ऑर्डर नहीं प्लेस करता, वो वेटर आता है उसके पास, वो उसको ऑर्डर प्लेस करता है, वो आगे जाके किचन के साथ कम्युनिकेट करता है। जो ये वेटर है ना, ये जस्ट लाइक एपीआई, कि ये आपका एपीआई वाला काम करे कि आपका जो कम्युनिकेशन है, लिंक है ना, वो किचन के साथ वेट कर रही है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं एक डेवलपर क्विक स्टार्ट उन्होंने दिया हुआ है ओपन एआई वालों ने कि आपने सेटअप योर इन्वायरमेंट एंड मेक योर फर्स्ट एपीआई रिक्वेस्ट इन मिनट्स। लाइक 5 मिनट में आप किस तरह एपीआई रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे और यहाँ से वो बताएगा हमें कि हम कहाँ पे जाके अपनी एक एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दिया क्रिएट एन एपीआई की इन द डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। लॉगिन मांग रहा है, हम लॉगिन कर लेते हैं इसको। सिंपल गूगल से लॉगिन कर ले, आपकी मर्जी, आपने जिस तरह इसको करना, जो सा मर्जी अकाउंट यूज करें। ये हमें ले आया उस इंटर डैशबोर्ड पे जहाँ पे आप अपने एपीआई कीज वगैरह को क्रिएट करेंगे। ओपन है, यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शन आ रहा है क्रिएट न्यू सीक्रेट की, मीन्स कि आप एपीआई यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करें, सिंपल यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि आपने उसको क्या नाम देना है, कि अपनी जो एपीआई जो इस आप प्रोजेक्ट के लिए यूज करना चाह रहे हैं उसका क्या नाम रखना चाह रहे हैं। हम रख देते हैं डेमो एपीआई, ठीक है। ठीक हो गया, ये हमने इसका नेम रख दिया। तो हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे, ये एपीआई क्रिएट हो गया। इसको जब ये आपके पास ये वाली स्क्रीन आए, इसके यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी का, इसको आपने कॉपी करके अपने पास एक जगह पेस्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आप इसको जब कोड करें तो उसमें यूज कर सकें। सिंपल हम यहाँ से कॉपी करेंगे, उसके बाद हम डन कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे डेमो एपीआई आ गया, लाइक ये एपीआई की हमारी क्रिएट हो गई ओपन एआई की, जो अभी तक हमने यूज नहीं की। ये जो लास्ट में मैंने क्रिएट की थी ये मैंने यूज की थी। ठीक हो गया, हमारी एपीआई आ गई हमारे पास।
उसके बाद हम वापस आते हैं इसको, जहाँ पे उसने कहा था कि हम किस तरह एपीआई को यूज़ कर सकते हैं अपनी। ये हमारा तब गूगल कोलैब भी ओपन हो गया, तब तक हम बार बार ये वाला कोड हमने लेना है। ठीक है, अब इसको मैं सिंपल यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा अपने जो गूगल नोटबुक है, उसके अंदर हम लिख देते हैं ओपन AI। ठीक है, ये हमारी गूगल कोलैब बुक भी होगी उसके अंदर। अब यहाँ से हमने करते जाना है एक एक चीज़ को देखते हुए कि आपने जो फर्स्ट API रिक्वेस्ट किस तरह अपनी करनी है। सबसे पहले हमने अपना ओपन ए इंस्टॉल करना अपनी गूगल कोलैब में, तो हम ये कॉपी कर लेते हैं। ये उन्होंने सारा तरीका आपको बताया हुआ कि आपने किस तरह करना है इसको इंस्टॉल। ये अब ओपन ए हमारे पास इंस्टॉल हो रहा है, तब तक हम नेक्स्ट कोड देख लेते हैं, तब तक इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमने कर लिया। उसके बाद ये कोड है कि आपने किस तरह उसको यूज़ करना है API को जनरेट करके कॉल करके। ये हम कॉपी कर लेंगे इसको, ये भी रन हो जाएगा। हम इसको नेक्स्ट कोड करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अभी इससे पहले हमने एक और काम करना है, जो हमने API उधर से जनरेट की थी ना, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। ठीक है, ये API थी, ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके, ये भी रन हो गया, ये टिक आ गया, इसका मतलब है कि ये एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली। अब इसको हम रन करते हैं, ये भी एग्जीक्यूट हो गया कम्प्लीटली। लाइक ये जो API की है वो इसके अंदर असाइन हो गया है। अब हमने यहाँ पे एक चेंज करना है कि यहाँ पे हमने इसको API की अपनी पास करनी है, API की इज इक्वल टू API। ठीक है, ओके, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे एक एरर आ जाएगा क्योंकि मेरे पास उसके क्रेडिट नहीं है। ये देखें यहाँ पे क्या कह रहा है, यू हैव सीड योर फ्रंट कोटा, प्लीज चेक योर प्लान एंड बिलिंग डिटेल। लाइक कि अगर मैं उसको पेमेंट करूँगा ना तो मुझे वो ये रन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन आता है पेमेंट का, तो आप पेमेंट करेंगे तो आपकी API की आपको मिल जाएगी। तो इस तरह हम API की को यूज़ करेंगे ओपन। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछते, फिर हम लोग एक मेरे पास भी API की है लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट तरीका है, वो भी यूज़ करके मैं बता देता हूँ, जहाँ से रिजल्ट भी जनरेट होंगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछते। आई थिंक मैं देखता हूँ कि सर यहाँ पे शादाब हुसैन पूछ रहे क्वेश्चन। सर यहाँ पे जो है तो इस पे किस तरह हम किसी दूसरे की जो लाइक के API वगैरह किस तरह हम सर्च कर सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि हम लोग उससे बच सके कि हमारी जो API है वो कहीं लीक ना हो जाए, किसी और के यूज़ में ना आ जाए, क्योंकि उससे हमारा हमें पैसे पड़ जाएंगे। हम लोग का जो यूसेज है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जो टोकन होते हैं मेनली। हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ कि डिफरेंट कंप्यूटर में हम किस तरह API को देखते हैं। और अच्छा, इसको मैंने शेयर सही तरह नहीं किया, तो मैं कुछ दोबारा शेयर कर देंगे। मैंने किसी के साथ शेयर किया तो उसके लिए मैं इधर से लिंक जनरेट करूँगा और उसको वहाँ जाके ओपन करूँगा। एनीवन विद लिंक तो कॉपी किया। ठीक है,
ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपको ताकि आइडिया हो कि आप किस तरह किसी के साथ अपना डाटा शेयर करते हैं तो उसकी किस तरह सेव करेंगे आप। अब जाके ये ओपन होगा, ये ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी बंदा आपकी एपीआई की को देख सकता है, यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो इधर से कॉपी करेगा और अपने सिस्टम या अपने जो भी उसने मॉडल वगैरह बनाया होगा वहाँ पे देख के उससे वो आपके एपीआई के थ्रू वो काम लेगा। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जो एपीआई क्रिएट किया सेव किया ना, उसको आपने यहाँ पे आके ना लेफ्ट साइड पे सीक्रेट का ऑप्शन होता है गूगल प्ले में, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से फिर आपने ऐड न्यू सीक्रेट की पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अपने सीक्रेट की मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं अपनी एपीआई को, मैं इसको कह देता हूँ एपीआई डेमो, ठीक है। उसके अंदर मैं ये वाली एपीआई यहाँ से कॉपी करके ना यहाँ पे इसको मैं खत्म कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको किस तरह असेस करना है, सबसे पहले इसको यहाँ से असेस भी देनी है इस नोटबुक की ये जो एपीआई जो भी हमने यहाँ पे एक सीक्रेट की बनाई है ना, वो जो कोलैब बुक है ना, ये लाइक के जो हमारा एक कोड है उसको असेस उसकी तरीके से। उसके बाद ये नीचे उसने तरीका ही बताया कि हमने इस चीज़ को किस तरह असेस करना है। तो हमने सिंपल इसको कॉपी करना है और जहाँ पे हमने उसको यूज़ करना है ना, उससे पहले हमने उसको असेस करना है। तो हम यहाँ पे पेस्ट कर दें। क्या किया मैंने, यहाँ पे सबसे पहले एपीआई अपनी सेव की, उसको असेस की मैंने इस नोटबुक में यूज़ करने की। उसके बाद मैंने ये कोड कॉपी किया कि यार मैंने अब ये एपीआई को यहाँ पे गेट करना है। यहाँ पे जो सीक्रेट नेम है ना, वो मैंने ये वाला नेम दे देना, एपीआई डेमो, ठीक है। यहाँ पे ये पेस्ट कर दिया, ओके। और इसके बाद मैं इसको यहाँ पे ये शो हो गया, ठीक है। अब मैं इसको एक किसी वेरिएबल में लिखवा देता हूँ, यहाँ से ये खत्म कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ले देता हूँ ठीक है। अब ये डाटा जो यहाँ से ये वाली की है ना, ये वाली वो इसमें आके स्टोर हो जाएगी और ये फर्दर इसको चल जाएगी, हमें शो ही नहीं होगी, ट्रैक उसमें सारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ मैं अब किसी दूसरे कंप्यूटर में चेक करना चाह रहा हूँ कि वहाँ पे कैसे किसी को मेरी एपीआई शो हो रही है कि नहीं, तो मैं इस तरह चेक कर सकता हूँ यहाँ पे आके डिफरेंट कंप्यूटर पे, एक एग्जांपल के तौर पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कहीं पे भी एपीआई नहीं मिल रही है हमें कि एपीआई की वगैरह की तरह, लाइक कि हम इधर असेस नहीं कर सकते एपीआई डेमो को। लाइक पहले यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था कोड में, अब कोड में नहीं लिखा हुआ आ रहा API की इज इक्वल टू API, ठीक है। इस तरह हम इसको सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं किसी भी यूजर से। मैं रन भी करके दिखा देता हूँ, ये जो है यहाँ पे एरर दे देगा वो रन है। तो यहाँ पे ये सीक्रेट्स में जाएंगे ना, यहाँ पे API डेमो नहीं है, जबकि उस वाले में हमारे पास API डेमो था, तो इसलिए वो एसेस कर सकता था, जबकि इस अकाउंट के बगैर कोई भी बंदा इस API को एसेस नहीं कर सकता। ये इसका फायदा है इधर हमें सिक्योर करने के लिए। लाइक मैंने जो चीज़, आपने कोई भी चीज़ सिक्योर करनी है, लाइक आप कहते हैं कि मैंने अपना मॉडल है ना, वो किसी को नहीं बताना कि मैं कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, बाकी जो मर्जी चीज़ें वो देखता रहे कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐड न्यू सीक्रेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिखते मॉडल नेम, ठीक है। उसको आप ये दे GPT-4 हो, यहाँ पे पेस्ट करें, उसको एसेस दे दें। उसके बाद इसमें यूज करना है यहाँ से, तो इससे पहले हम उसको एसेस कर लेंगे। एसेस कैसे करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे और जो नेम होगा ना उसका की का सीक्रेट की का, तो यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। इसको हम किसी वेरिएबल में रखवा देते हैं, ठीक है। ये अब यहाँ से गेट करके यहाँ इसमें स्टोर आएगा, ठीक हो गया। उसके बाद हम इसको यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम यूज कर लेंगे। अब कोई भी इसको एसेस नहीं कर सकता कि हम लोग कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं,
ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट के क्या फ़ायदा और नुकसान क्या है एपीआई की के। एपीआई की का फ़ायदा ये है कि ये इजीली सेटअप के लिए यूज़ हो सकता है। लाइक कि हम लोग इजीली एपीआई ओपन एआई की लेट्स सपोज यूज़ करते हैं, तो हम अपने कोई भी प्रोटोटाइप या कोई भी एमवीपी जिसे कहते हैं या छोटा सा एक सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं या एलएलएम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस नहीं होगा ये। और लेट्स सपोज हमने कोई हैवी सिस्टम वगैरह हमें रिक्वायर्ड है, कुछ ऐसी मॉडल्स वगैरह चाहिए जो हमने रन करने हैं लोकली अपने सिस्टम में, तो पॉसिबल नहीं है अनलेस कि हमारे पास जीपीयूज वगैरह हो। नहीं है कि जीपीयूज जो है ना वो यूज़ करते हैं एपीआई की के, ये इसका एंड पॉइंट का कि हम पावर को एलएलएम को यूज़ करते हैं। ठीक है। और इसके कौन किया है कि ये कॉस्टली होता है एपीआई की किसी की भी। और एक सेकंड जो इसका कौन है कि ये हमारा जो ओवरऑल परफॉर्मेंस लगती है सिस्टम की वो थोड़ी इम्पैक्ट होता है उसके ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं। लाइक सेकंड इम्पैक्ट होता है मोस्टली। उसके अलावा जो हम लोग एप्लीकेशन बनाएंगे उसके लिए ये कंडीशन मस्ट होनी चाहिए कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड लाजमी हो। अगर वो कनेक्टेड नहीं है तो एपीआई की कॉल्स नहीं होगी किसी भी ओपन एआई की या किसी की और एलएलएम की। एपीआई की कॉल नहीं होगी तो लाइक कि आपका सिस्टम किसी का परफॉर्मेंस ही नहीं रन ही नहीं होगा आपका जो सिस्टम। इसके प्रोस एंड कॉन्स हैं। एग्जाम्पल हमने देख लिया कि हमने एपीआई की को किस तरह यूज़ करना है। तो एक बात मैं जरूर कहूँगा, एक कॉन्स है वो बेसिकली डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि ये मॉडल्स हैं ना ये काफ़ी हैवी हैं मॉडल्स जो जनरेटिव एआई के, तो उनको रन करने के लिए आपको ऑनलाइन रन तो करना पड़ेगा, ये नंबर 1। नंबर 2 के भी वो ऑनलाइन रन करोगे तो लोग एक्सेस कर पाएंगे ना, वरना तो आपके मशीन पे आपके घर तो नहीं आएंगे यार कोई वो एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के लिए। तो इट्स एसेंशियल थिंग। तो मैं नहीं कहूँगा कि डिसएडवांटेज है, इट जस्ट इज पार्ट ऑफ मेकिंग दैट रिसोर्स अवेलेबल टू यस सर। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि पैरामीटर्स वगैरह के जो हम लोग किसी भी एपीआई की या जो हम एपीआई यूज़ करते हैं कि उसको कौन कौन से पैरामीटर्स और इनपुट्स कौन कौन से दे सकते हैं और कितना वो इम्पैक्ट करते हैं, वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं आप। पहले हम डिस्कस करते हैं कि पैरामीटर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। लाइक अगर हम लोग ओपन एआई या किसी और ओपन एआई की बात कर रहे हैं, चैट जीपीटी की जो एपीआई है, तो वो हम जब यूज़ करेंगे तो उसके अंदर 2 पैरामीटर्स मेनली होते हैं, एक टेम्परेचर का और एक मैक्स डॉट का। तो वो किस तरह हमारे जो आउटपुट हम लोग जनरेट कर रहे होंगे उसको किस तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो उसकी क्रिएटिविटी को। लाइक कि अगर हमने एक एपीआई कॉल की है और हमने उसको एक पैरामीटर दे दिया दैट्स टेम्परेचर 1 और जो हमारा है मैक्सिमम टोकन 50। तो जो टेम्परेचर का मतलब है कि वो क्रिएटिव होगा, जो हमारा रिस्पॉन्स आएगा ना वो जो एपीआई या मॉडल यूज होगा ना वो क्रिएटिव शो करेगा उसको जनरेट करने में। और जो टोकन हमने यूज किया 50 लाइक जो रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा ना वो इतने टोकन जनरेट करेगा जो हमें एक रिस्पॉन्स बैक सेंड करेगा। ये पैरामीटर इम्पोर्टेंट होता है कि हम लोग अपनी मर्जी को उससे आउटपुट लेते हैं। सीधा इनपुट होती है कि हम उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकें, तो उसके लिए हम लोग अच्छा एक प्रॉम्प्ट लिख किया ताकि अच्छा हमें रिस्पॉन्स आए। उसके अलावा एपीआई की को हम थर्ड पार्टी ऐप्स में यूज़ करने के लिए यूज़ कर सकें अच्छे तरीके से। टेम्परेचर और मैक्स टोकन की बात की थी मैंने कि टेम्परेचर जो है कि वो क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, उसकी आपकी मर्जी होती है आपने उसको क्रिएटिव करना है कि नहीं। लाइक कि कुछ केसेस में हमें बिल्कुल सिंपल टू द पॉइंट या कह सकते हैं ज़्यादा उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं चाहिए, उन केसेस में हम टेम्परेचर को मिनिमम रखते हैं। और कुछ केसेस में हमें क्रिएटिविटी ज़्यादा चाहिए होती है तब हम उसको मैक्सिमम रखते हैं और जो उसकी वैल्यू होती है वो 0 से 1 तक होती है। और इसी तरह टोकन्स होते हैं कि हमें जितना रिस्पॉन्स चाहिए इतना हम लोग उसको टोकन्स को उसको कह दें कि यार हमें इतने टोकन चाहिए।
लाइक कि हमें अगर शॉर्ट रिस्पॉन्स चाहिए 1 to 2 पैराग्राफ, हम 50 to 80 या 100 टोकन का उसको कह दें। और अगर हमें लॉन्ग लाइक एस्से टाइप या जो पूरी बुक, कई 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 ऐसे मॉडल्स है जो पूरी पूरी बुक भी लिख सकते हैं, तो उस केस में हम मैक्सिमम टोकन को ज़्यादा रखते हैं, लाइक 20,000 या 1 लाख इस तरह करके हम उसको ओपन एपीआई को लाइक हम उसको क्यूरी करते हुए इसमें हम टोकन देते हैं ताकि वो उतना बड़ा रिस्पॉन्स जनरेट कर सके। इसके लिए मैं एक गूगल कोलैब में एक नोटबुक को ओपन करता हूँ और उसमें हम लोग मेनली टेम्परेचर और मैक्स टोकन के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाकी चीज़ हम लोग उसमें नहीं देखेंगे। अच्छा, कुछ सवाल ले लेते हैं तकरीबन 5-6 मिनट के लिए, फिर उसके उसमें हमारा मेन टारगेट यही है कि हमने पैरामीटर्स को देखना है, बाकी वो हमारा नहीं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. इसमें भी मैंने उसी तरह एपीआई को यूज किया हुआ है। ये मैं आपको एक एपीआई डेमो है, मैं 2 मिनट में वो एपीआई क्रिएट कर लूँ। ये मैंने दिया तो मैं इसको क्रिएट कर लेता हूँ ताकि ये आपको यूज करके मैं बता सकूँ। मैं एपीआई को क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं उसको यूज कर सकूँ अपना ये टेम्परेचर और वो जो पैरामीटर्स हैं उनको आपको इसको पहचानने के लिए कि किस तरह वो इम्पैक्ट करते हैं। उसके लिए मुझे एपीआई चाहिए होगी, मैं वो क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप ये स्क्रीन पे नहीं दिखा रहे थे, आप स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट करेंगे ये? मैं डिफरेंट वो प्लेटफॉर्म यूज किया ना, इसलिए जरा नहीं आप ये की मैंने जब पेस्ट किया तो ऐसा के लिए और इसको मैंने यहाँ पे यूज किया। मेन जो काम है वो मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या चीज़ें देखी। हाँ, यहाँ से हमने चीज़ देखने की अभी हमने इसका टेम्परेचर इसका टेम्परेचर रख देता हूँ 0.5 रख देता हूँ, 0.1 ही रहने देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको टोकन दे देता हूँ, टोकन दे देता हूँ। इसको ओपन डाउनलोड कर लेता हूँ, इंस्टॉल नहीं कर इसमें। ये आपने हर दफ़ा इसको इंस्टॉल करना है। कोई भी वीडियो आपने बनानी है ना अपनी गूगल कोलैब को, उसमें आपने सबसे पहले ये काम करना है, इसको इंस्टॉल करना है अगर आपने ओपन नहीं करना है। ठीक हो गया, आपको ये हमारा मेन काम था कि हमने टेम्परेचर और मैक्स टोकन जो उसके पैरामीटर्स हैं ना, इसको जो है ना थोड़ा सा जूम इन करके जरा ये पैरामीटर्स दिखा दें जरा क्लिप से और कलर चलेगा, ठीक है। अब जरा वॉक थ्रू विद दिस पैरामीटर ताकि लोगों को समझ आए। सबसे पहले हमने मॉडल उसको बताया कि आपने मॉडल कौन सा यूज करना है, उसके बाद मैसेज को बताया कि यार ये आपका प्रॉम्प्ट, ये आपको एक इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे कि सिस्टम प्रॉम्प्ट मैंने लिखा हुआ कि आप एक ट्रैवल एजेंट है और आपने डिस्क्रिप्टिव और हेल्पफुल करना है, लाइक ये आपको इंस्ट्रक्शन हो गया। जो भी मॉडल है, मॉडल ये वाला, ठीक है, उसको इंस्ट्रक्शन मैंने सबसे पहले ये दे दी, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने प्रॉम्प्ट देना जो यूजर एंटर करता है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया टेल मी अबाउट लाहौर, ठीक है। इसको देखते हुए इसका रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ये चीज़ क्लियर है सबको? ये मॉडल बताया सबसे पहले, उसके बाद मैसेजेस बताया, एक पैरामीटर ये हो गया कि आपने क्या क्या रिस्पॉन्स, किस तरह रिस्पॉन्स क्रिएट करना है और क्या किसका करना है रिस्पॉन्स, लाइक डिस्क्रिप्टिव रहना है और हेल्पफुल रहना है और लाहौर के बारे में बताना है, ठीक है।
उसके बाद मैंने टेम्परेचर रखा है कि 0.1, कि आपने क्रिएटिविटी ज़्यादा शो नहीं करानी, पूरी जो भी आपको मिलता है ना आपके डीबी में या डेटाबेस में, जैसा भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है वो आपने बस उसको डिस्प्ले करवा देना है। जो आउटपुट हमें चाहिए तो वो हमें मैक्सिमम 50 टोकन की आउटपुट चाहिए जनरेट करना, ज़्यादा लंबी आउटपुट नहीं चाहिए हमें। ये हमने पैरामीटर्स उसको दिए। उसके बाद इसको हम सिंपल इसमें रिस्पॉन्स में स्टोर कराया। अब इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ। ये डिस्प्ले हो गया। ये मैंने उसको लाहौर के बारे में पूछा और उसने एक पैराग्राफ सिंपल 50 टोकन में जनरेट करके दे दिया। अब मैं यही पैरामीटर्स अब इंक्रीज करता हूँ का। तो ये देखना 250 दिया है ना टोकन सॉरी। तो अब ये इसका रिस्पॉन्स चेक कीजिए कितना लंबा हो जाएगा। ये अब इसका रिस्पॉन्स और लार्ज हो गया। इसी तरह हम जितने टोकन इंक्रीज करते जाएंगे ना उतना हमारा रिस्पॉन्स ज़्यादा आता जाएगा। इसको हमने अपने केस के मुताबिक देखना है। कुछ केसेस में होता है जिसमें हमने मिनिमम टोकन रखने हैं, क्योंकि जो कोई भी एपीआई आप यूज़ करते हो ना उसमें आपको पर टोकन के हिसाब से पैसे पे करने पड़ते हैं। जितने आपके टोकन कंज्यूम हो गए ना आपको उतने टोकन का बिल पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको अपने मुताबिक, अपने यूज़ केस के मुताबिक इसको हमने रखना था। ये नहीं कि कहीं भी हमें 4 टोकन चाहिए, हम लोग जितने ज़्यादा टोकन क्रिएट करेंगे उतना हमें फ़ायदा। इस तरह नहीं होना। आपने यूज़ केस को अपने अच्छी तरह वेरीफाई या चेक करना कि यार मुझे कितने टोकन चाहिए होंगे। ये चीज़ लाजमी चाहिए। उसके बाद हम टेम्परेचर का देख लेते हैं कि टेम्परेचर को हम अगर रखते हैं 0.9 कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी शो कराओ तो हम फिर मॉडल को ये चीज़ें दी है। अब वो क्रिएटिविटी थोड़ी सेव कराएगा और थोड़ा डिफरेंट रिस्पॉन्स जनरेट करेगा जो हमारा पहले रिस्पॉन्स है। ये इनका डिफरेंस है कि आपने किस तरह इनको पैरामीटर्स के थ्रू आपने मैनिपुलेट या यूज़ करना है किस तरह। इसी तरह हमने जो ये प्रॉम्प्ट दिया है ना, जो हमने इसको इनपुट का कहा है कि अगर ये क्लियर और स्पेसिफिक होंगे तो उतना अच्छा चैटजीपीटी रिस्पॉन्स देगा। इसको भी हम देख लेते। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि किसी को चेंज कर देता हूँ, मैं इसको भी ख़त्म कर देता हूँ कि आप डिस्क्रिप्टिव भी ना रहो, आप ड्राइवर, आप यूआर एजेंट समथिंग लाइक, और मुझे बता दो टेल मी अबाउट सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, ये मैंने इसको एक इनपुट टाइप दे दिया। और यहाँ पे ये जो है ना क्लियर इनपुट नहीं है तो इसका रिस्पॉन्स वो किस तरह का करेगा ये हम देख लेते हैं। I think if you take it इसको रनिंग हुआ कंप्लीटली रनिंग हुआ। That's also what ChatGPT can be added. अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है गूगल कोलैब में। यू कैन आस्क गूगल कोलैब LLM के मुझे ये एरर आ रहा है एंड देन इट विल सॉल्व इट फॉर यू। इस जगह पे ये कितना कर सकते हैं? क्लिक ऑन एक्सप्लेन एरर, नीचे नीचे नीचे। क्या? यहाँ, हाँ जी, यहाँ पर क्लिक करो। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। थैंक यू जी, यहाँ पर जेमिनी मॉडल जो उन्होंने यूज़ किया है, इट्स वेरी हेल्पफुल।
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, on we'll go. Wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on Yes. तो यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी कि मैंने अगर उसको क्लियर प्रॉम्प्ट नहीं दिया, मैंने उससे पूछा कि टेल मी अबाउट सैन फ्रांसिस्को, हालांकि मैंने यहाँ पे पूरा लिखा नहीं है, मुझे पूरा लिखना चाहिए, तो उसने क्या अज्यूम किया, उसने क्या है कि SF स्टैंड फॉर साइंस फिक्शन, और उसने उससे रिलेटेड मुझे आंसर दे दिया। तो इसलिए जो आप इनपुट देंगे ना यहाँ पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वो क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को लिखता हूँ तो वो उससे रिलेटेड फिर रिस्पॉन्स जनरेट करती है। storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो इसलिए इनपुट जो हम यूजर प्रॉम्प्ट या सिस्टम प्रॉम्प्ट, कोई भी हम प्रॉम्प्ट जो देंगे ना उसको सिस्टम देते हैं। Till my shadow turns to sun rays, and अब वो उससे रिलेटेड आउटपुट देगा सैन फ्रांसिस्को। through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये देखें, अब उसने उससे रिलेटेड आउटपुट दिया। तो इसलिए हमें जो इनपुट है ना वो हमारी क्लियर होनी चाहिए, जो भी हम पूछना चाह रहे हैं अपने मॉडल से या अपने API वगैरह से। ये चीज़ है। यानी दूसरे लफ्जों में क्लियर होनी चाहिए और रेलेवेंट होनी चाहिए। जी। बिल्कुल सही है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अच्छा, जो बड़ी बात आपने सिखानी थी यहाँ पे वो यही कि कैसे उस API की मकसद है और API की को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे स्टोर करना है, और कैसे एक्चुअल मॉडल में इस्तेमाल हो जा रहा है, हम बाद में सीखेंगे और ज़्यादा। तो मोटी मोटी चीज़ें जो आपने सिखा दी कि किसी को गूगल कोलैब में आप हगिंग फेस पे या ओपनएआई में, खासतौर पे इस केस में API की आप वहाँ से लेते हो और फिर गूगल कोलैब में आप इसको स्टोर करते हो और फिर इसको इस्तेमाल करते हो जब एप्लीकेशन में जो है। ठीक है, अब कुछ सवाल लेवल पूल और बल्कि वहाँ पे वर्क स्पेस भी डिफाइन हो सकता है कि आप वहाँ पे प्रोग्राम रन कर सकते हो। जैसे आई थिंक है ना, एक पर्सनल नहीं, बस ट्राइंग टू से दैट सही है। केसेस के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे हम किस तरह चीज का स्टोर कर सकते हैं अपनी API, क्योंकि वहाँ पे हम लोग अक्सर अपने जो भी अपने आप थोड़ा सा करीब आ जाओ इसके माइक्रोफोन के, बिकॉज आप बेहतर हैं। केसेस मैंने क्रिएट की है, तो मैं आपको बताता हूँ कि हम वहाँ पे किस तरह अपना API को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम जब डिप्लॉय कर रहे होते हैं ना अपने, जैसे कि मैं डिफरेंट किस्म के एल्गोरिथम यहाँ पे डिप्लॉय किए हुए हैं, तो इसमें से हम लोग किस तरह अपने API वहाँ पे स्टोर कर तो सकते हैं। पहले ये बता दें कि हगिंग फेस पे एक सेक्शन है, मुख्तलिफ मकसद है हगिंग फेस के प्लेटफॉर्म के। एक सेक्शन है जहाँ पे अपना स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। स्पेस ये कि वर्किंग स्पेस डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्किंग स्पेस जो डिफाइन किया उसमें फिर आप प्रोजेक्ट डिफाइन कर सकते हैं जो शुरू करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपके हगिंग फेस में अभी कुछ प्रोजेक्ट आपने किए हुए वो नजर आ रहे, अब हगिंग फेस पे रहिए, ज्यादा बेहतर है। आप थोड़ा पहले समझ आ जाए ना, लोगों को समझ आ जाए आप हगिंग फेस पे लेके जा रहे हो, थोड़ा सा तो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट दे दो ना, बता दो, तो उससे पहले के डिटेल में जाए। हगिंग फेस में ना एक हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम स्पेसिस का, ये न्यू स्पेस, जहाँ पे हम लोग कोई भी अपना प्रोजेक्ट या LLM अपना डिप्लॉय कर सकते हैं, ताकि उसका एक लिंक जनरेट हो और वो हम लोग पब्लिकली लोगों को शेयर करें ताकि वो यूज़ कर सके उसे। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। और जब हम अपना LLM यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे होंगे ना, तो हमने यहाँ पे अपनी API को सिक्योर करना होता है, ताकि हमने जिस तरह यहाँ पे गूगल कोलैब में अपनी API यहाँ पे सीक्रेट के ऑप्शन के थ्रू हमने यहाँ पे सिक्योर किया ना, उसी तरह हगिंग फेस के हमने जो स्पेसिस है ना उसके अंदर हम किस तरह उसको सेव कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाया था, उसको मैं आपको समझा देता हूँ कि मेन हमारा जो गोल है वो हमने ये देखना है कि हम API वहाँ पे किस तरह सेव या सिक्योर कर सकते हैं।
उसके लिए हम लोग मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ पहले कि हमने जब सिक्योर उसको सेफ सीक्रेट्स में नहीं रखा तो हम उसको जब यूज़ करेंगे तो कोई भी उसे एक्सेस कर सकेगा, कोड में उसको विजिबल होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डेमो एपीआई दिया है ना 1 2 3 4, अब कोई भी इसको यूज़र ना इसको सिंपली देख सकता है। मैं इसको डिफरेंट कंप्यूटर पे लगा ले सकता, ये हमारा एक डिफरेंट कंप्यूटर है। तो जब मैं ओपन करूँगा इसको, ये समझो हमारा लिंक है वो जो कोई भी एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल एपीआई कोई भी एक्सेस कर सकता है। इस चीज़ को हमने यहाँ पे सेव हगिंग फेस में इस चीज़ को कि कोई हमारी एपीआई को यूज़ ना करे तो हम वो कैसे कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। इसके लिए हमने सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन है, ठीक है। इसके बाद मैं इसको जूम भी कर देता हूँ। इसके बाद हमने नीचे आना है, यहाँ पे सीक्रेट्स का ऑप्शन होगा, ये सीक्रेट्स। यहाँ पे अपने जितनी भी एपीआई कीज वगैरह या कोई और इम्पोर्टेंट डाटा जो हमने किसी और को ना शो हो, उसके लिए हमने ये वाला सीक्रेट्स को यूज़ करना है। यहाँ पे सिमिलर उसी तरह जैसे हम गूगल कोलैब में न्यू सीक्रेट्स के नाम से था ऑप्शन क्रिएट करने के लिए, उसी तरह यहाँ पे है। यहाँ पे हम रख देते हैं डेमो एपीआई, और यहाँ पे मैं एपीआई की डिस्क्रिप्शन देनी है आपने, वो आपसे डिपेंड करता है। यहाँ पे उसकी वैल्यू दे देंगे जो भी आपकी एपीआई की वैल्यू होगी, ठीक है। उसको सेव करेंगे, ये हमारी यहाँ पे डेमो एपीआई सेव होगी। अब इसको हम कोड में किस तरह यूज कर सकते हैं, वापस फाइल्स में जाएंगे अपनी, और जो भी हमारी फाइल होगी जहाँ पे हमने एपीआई कॉल करनी होगी, अभी हमने मेनली फोकस अपना एपीआई के ऊपर रखना है कि हमने कितना स्टोर करना है, ठीक है। बाकी चीज़ें आपने आगे जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे ना बाकायदा बना के एलएलएम, तब उसको डिटेल में हम देखेंगे। यहाँ पे हमने अब इस एपीआई को यहाँ से ख़त्म कर देना है, और यहाँ पे हमने सिंपली एक लाइब्रेरी ओएस के नाम से है वो इंपोर्ट कराएंगे। ये इसका हगिंग फेस का एक किस्म का लगा लेके जो हमने करने है उसको असेस करने के लिए। जैसे हम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जैसे हम ये कोड यूज़ कर रहे थे ना, ये वाला ये जो दिया बता कि आपने किस तरह इसको असेस करना है यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे हमें इसको असेस करने के लिए ये दो स्टेप्स हैं, डॉट TENV, उसके बाद जो हमारी उसका नाम था, आई थिंक उसका नाम था डेमो एपीआई, उसके बाद इसको हमने डेफिनेट कर, मैं उसको नाम भी कंफर्म कर लूँ, मुझे यस डेमो एपीआई, ठीक है। यही हमने इसमें डेमो एपीआई यूज़ किया, ठीक है। अब मैं आपको दिखा भी बिल्कुल सही। देता हूँ कि ये हमने मेनली फोकस हम लोग आगे देख लेंगे कि हमने प्रॉपर किस तरह डिप्लॉय करना है। इसके लिए सबसे पहला जो स्टेप मैंने आपको आज बताया कि एपीआई को वहाँ पे सिक्योर कैसे करना है हगिंग फेस पे। डिप्लॉयमेंट भी इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे नेक्स्ट बस लेक्चर में। सही। अब टाइम खत्म हो गया।